में मर्दारे बोले जावे जिक जयकारे कट जावे पर नहीं हारे, कट जावे पर नहीं हारे। यीशु मांगो दान भी दे दे अड़िया लेवे प्राण, जीव दयारे खातिर ए तो खड़ा है सीनो तान, खड़ा है सीनो तान। डाउनलोड मौज। सामने बैठ जाए सभी। नारायण जी ओंकार जी अरे सामने है जो आ जाए ना उठ के। राम जी कुमार ले बोले नहीं यार, नाम बोलते। ओंकार जी मुखिया, सवराम जी प्रजापत, काशी जी, राम जी, बुजुर्ग आए आगे और माल्यार्पण करें। और ओंकार जी से निवेदन है कि नारायण जी बेनीवाल खीरसर विधायक का स्वागत करें। सवराम जी प्रजापत, अरे भाई साहब आगे रहो, अरे आगे रहो, हाथ ऊंचा मत करो, आगे बुला लो, आगे बुला लो। स्टेज के पीछे जो भी है हमारे गांव वाले वो सामने आए और हनुमान जी का और नारायण जी बेनीवाल का स्वागत करें। अब हम पहले नारायण जी बेनीवाल को सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे सुनेंगे। विधानसभा प्रभारी वल्लभनगर नारायण जी बेनीवाल विधायक खीरसर अपना उद्बोधन से अनुग्रहित करें। सारंगपुरा गांव की पावन धरा सारंगपुरा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगे। जय बोले बजरंगबली की जय, जय बोले तेजाजी महाराज की जय, मौलिया सेठ की जय, ममता पीर की जय, देवरान भगवान की जय। उपस्थित खीरसर विधायक को छोटे भाई नारायण, हमारे जिला के भाई भैरू शंकर, उदयलाल जी की पूरी फैमिली, बच्ची, सारे जो लोग घर से उदयलाल जी के घर से आए। उदयलाल जी मेरे साथ आ रहे थे, लेकिन आज कोई काम ऐसा पड़ गया कि उनको वहां रहना जरूरी है, इसलिए मैंने कहा मैं वोट मांग के आ जाऊंगा आपकी तरफ से। आप तो रोज ही जाते हो, आज वोट मांगने मैं जाता हूँ सारंगपुरा के अंदर। और हम दोनों भाई आपको भी वोट की अपील करना है, उनकी बेटी भी वोट की अपील करने के लिए आई है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सारंगपुरा के 36 कौम के लोग, माताएं, बहनें और नौजवान जिस जोश और उत्साह के साथ आपने ट्रैक्टर पे बिठा के स्वागत सत्कार किया और लंबी दूरी तक ट्रैक्टर चलवा के आप बालाजी महाराज के मंदिर तक लेके आए, मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, बालाजी का मंदिर तो आपने अच्छा बनाया, लेकिन तेजाजी महाराज का मंदिर भी इस गांव के अंदर बन रहा है और देख के लग रहा है कि भव्य मंदिर आप लोग बनाओगे। चुनाव के बाद तेजाजी महाराज के मंदिर के सहयोग के अंदर जो भी मेरी आवश्यकता पड़े 2 आदमी आप मुझे बता देना, मेरा मंदिर निर्माण भाइयों, राजस्थान के अंदर तेजाजी महाराज को इसलिए याद किया जाता है, इस देश के इतिहास में लोग देवता 500, 400, 600 साल पहले हुए थे, लेकिन तेजाजी महाराज 1000 साल पहले अवतरित हुए
गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और जिस तरह भगवान श्री राम ने अपने वचन निभाते हुए 14 साल का वनवास भोगा, उसी तरह तेजाजी महाराज ने वचन निभाते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और किसान कौम और हमारे समाज का नाम इस देश के अंदर और विश्व के अंदर हम इस ऊंचा किया। और आज जगह जगह जो मंदिर बन रहे हैं देश के अंदर, वो इस बात के परिचायक है कि आने वाला समय किसानों का है। किसान राजनीति हाशिए पे चली गई। एक जमाना हुआ करता था कि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री भी हमारे होते थे और 6, 7, 10 मंत्री भी किसान के बेटे हुआ करते थे। अब जमाना उल्टा हो गया। अब दिल्ली के अंदर हमारे मंत्री नहीं होते और मंत्री होते हैं भी तो उनकी कोई औकात नहीं होती, उनकी कोई हैसियत दिल्ली के अंदर नहीं है। क्योंकि मैं दिल्ली के अंदर से आपके बीच आया हूँ, मैंने दिल्ली को चारों तरफ से देखा और जब मुझे लगा कि मेरे देश का किसान तकलीफ के अंदर है, मैंने सत्ता को ठोकर मारी और शाहजहांपुर बॉर्डर पे 2 महीने तक इस देश के किसानों की मान और सम्मान की लड़ाई लड़ता हुआ आपका भाई -2 डिग्री तापमान पर सड़क पे बैठा। तो देश के किसानों ने मुझे कहा, सलमान जी आप प्रधानमंत्री का साथ छोड़ दो तो किसानों की मांगे मान ली जाएगी, आंदोलन को नई ऊर्जा मिलेगी। और मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने उनकी बात मानी। लेकिन भाइयों 2023 के अंदर अगर हमारा मिशन पूरा नहीं होगा, आज हालात राजस्थान के अंदर बढ़े वो आपसे छुपे नहीं। ये शांत राजस्थान जहां बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे, हमारी बेटियां सुरक्षित थी, हमारे छोटे भाई बहनें सुरक्षित थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से देखो कि थानों में दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है। छोटी बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूल से बच्चे जब तक घर नहीं आती माँ बाप पता करते हैं बेटी घर आई नहीं, 15 मिनट लेट हो गए। ये डर और खौफ अगर हमें किसी ने दिया तो गहलोत वसुंधरा के गठबंधन में इनके मिला जुली के चोरी के भ्रष्टाचार के खेलने राजस्थान की कानून व्यवस्था को भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आज जो राजस्थान बदनाम हुआ देश के अंदर, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अखबार टेलीविजन बोल रहे हैं, अपराध के अंदर उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ के राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। किसान सुरक्षित नहीं, कर्जे के बोझ के तले किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान के बेटे बेरोजगार से तंग आके फांसी के फंदे को चूम रहे हैं, या अपराध की दुनिया के अंदर जा रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति इतनी पनप गई कि पता नहीं कितने तरह का नशा आ गया, डोडा, पोस्ट, शराब, अफीम, एमडी, चरस, इस पता नहीं कितने तरह का नशा आ गया, चिट्टा उधर हनुमानगढ़ गंगाना की साइड के अंदर। ये सब किसान के बेटे बर्बादी की राह पर चल पड़े। इसका एक ही कारण है कि लोगों का कानून पर से भरोसा उठ गया। लोग थानों में जाने के बजाय गुंडों की चौकट में जाते हैं कि गुंडा हमारा न्याय करा देगा, थानेदार तो पता नहीं मिल जाए। ऐसे हालात इस राजस्थान के, इस राजस्थान के बिगड़ते हालात को ठीक करने के लिए अब कोई तेजाजी महाराज अवतार नहीं लेंगे। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। लोकतंत्र के अंदर जो ताकत आपको दी है, वोट की जोर से आपको पार्टी को भगाना है। वल्लभ नगर के अंदर 70 साल से विधायक बनते हैं, 2-3 राज परिवार है, कांग्रेस भी उनके पीछे भागती है, भाजपा भी भागती है, तीसरा कोई बनता है, वही बनता है। पहली बार किसी किसान के बेटे ने हिम्मत करके राजाओं से लड़ने के लिए बीड़ा उठाया है। 7 जना इस बार ये लड़ाई सिंह और लाल की लड़ाई है। लाल को राजस्थान की विधानसभा में भेज रहा है। भाइयों मैं इतना भरोसा दिलाता हूं, उदयलाल जी अगर जीत गए इतने काम होंगे। 70 साल से 2 साल, हम 2 साल तो आपसे मांग रहे हैं। अगर 23 तक काम नहीं हुए तो बदल देना, वापस बदलना आपके हाथ में। लेकिन एक बार इन मेलों से राजनीति किसान के बेटे के खेत और झोपड़ी के अंदर लाओ, उसके बाद आप उसमें मिल बैठ के राजनीति करना। ये कांग्रेस भाजपा इनको टिकट देने भी बंद कर देगी अगर इनको लगेगा कि इनकी संख्या इतनी नहीं है। फिर भी बार बार विधायक बन जाते। जयपुर दिल्ली में यही कहते हैं वल्लभ नगर हमारा, दिल्ली में ये समीकरण पेश करते हैं, इतने वोट हमारे, इतने वोट हमारे। सबसे ज्यादा वोट तो यहाँ रावत समाज के 60,000, सेकंड नंबर ब्राह्मण समाज और नांगी समाज के वोट है सेकंड नंबर। तीसरी हमारी ओबीसी की तमाम जातियां, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सारे वोट जोड़े तो 2.25 लाख से ज्यादा वोट आप लोगों के हैं।
लेकिन विधायक आपका नहीं बनता। पूरा देश आजाद हो गया, राजस्थान का विधानसभा क्षेत्र आजाद हो गया, लेकिन ये बल्लभ नगर अभी भी आजाद नहीं हुआ। बल्लभ नगर को नई आजादी दिलाने के लिए आपका भाई नागौर की धरती से किसान पुत्रों को, भूमि पुत्रों को जगाने के लिए बल्लभ नगर की धरती पर आया। उठो, ताकत को पहचानो, गौतम का चुनाव कीजिए, इतना बटन दबाओ सारंगपुरा बूथ पे, इतना बटन दबाओ कि मशीन खराब हो जाए और बार बार मशीन लानी। नौजवानों से ये भी अपील करूंगा कि एक एक नौजवान 10-10 वोट की व्यवस्था करेगा, फर्जी नहीं डालेगा 10 वोट, मतलब व्यवस्था करा जाएगा और मौका लगे तो मजबूती दिखानी है, ये भी काम आपको करना है। तो करोगे आप निश्चित, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हनुमान जी के नाम की तांती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते। मैं तो खुद घूम रहा हूँ आपको निश्चित होकर आराम से घूमे और इतना भरोसा दिया, अगर आपने ये सेमीफाइनल जिता दिया तो 2023 के अंदर फाइनल का गोल्ड मेडल भी किसान के बेटे लाएंगे और आरएलपी की सरकार राजस्थान भाई, राजस्थान का किसान कर्जे के बोझ की तरह दबा है। किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, मजबूत लोकपाल और अफीम के पट्टे जो इस इलाके के अंदर निरस्त कर दिए वो वापिस दिलाऊंगा और अफीम ज्यादा दर पे सरकार खरीदे और पट्टे ज्यादा क्षेत्रफल के पट्टे जारी करे। यहाँ पे थोड़े थोड़े से पट्टे दे रहे हो, उसे रोजगार बिजली मिल रहा है। कितनी मुश्किल से अफीम तैयार होती है और सबसे ज्यादा अफीम इस विश्व के अंदर अगर जाती तो दवाइयों के अंदर जाती है। तो भाइयों इसकी तो आवश्यकता है, लेकिन आप खुद अफीम मत खाना, दवाई के अंदर ही प्रयोग करवाना है। एक बात और करनी, नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना। वैसे आपके लोग अफीम कम खाते हैं, उधर बैठते हैं ज्यादा, वैसे आप मारवाड़ और पंजाब की तरफ जाते हैं, वहाँ भी उनको खाने से रोकना है, क्योंकि सब लोग अगर अफीम खा के सो जाओगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? उसके लिए मजबूती भी चाहिए ना। अगर बूढ़े बुजुर्ग आदमी कोई खा रहे हैं, डोडा पोच ले रहे हैं, उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि भाई हो सकता है एक जगह एक व्यक्ति को डोडा पोच छोड़ाया, उसकी मौत हो गया तो इतने सारे छोड़ दो। घरों ने कहा बाबा कर 20 कर छोड़ दो, 2 दिन छोड़ी, 2 दिन बाद चला गया। ऐसा काम तो नहीं करना। बूढ़े बुजुर्गों को तो हिसाब से धीरे धीरे छोड़ना है, लेकिन बाकी लोग जो नौजवान है उन्हें ये लत अफीम दारू इसमें ये लत नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि जवान अगर कमजोर पड़ गया तो हिंदुस्तान की रक्षा कौन करेगा? बॉर्डर पे भी किसान के बैठे बैठे हैं। भाइयों, मैं रक्षा समिति का मेंबर था 2 साल। मैं नाथुला बॉर्डर पे गया, चाइना का जो बॉर्डर है, और अन्य बॉर्डर भी देखे किस तरह हजारों फीट ऊंचे हमारे जवान किसान के बेटे इस चाइना से मुकाबला करने के लिए 2-2 हाथ करने के लिए तैयार खड़े हैं। और ठंड भी 18 डिग्री, -16, -20 डिग्री तापमान। तो वहां से देश की रक्षा करें, लेकिन देश के अंदर का हालात देखो, कौन आपका धनी धोरी है? गरीब आदमी को पुलिस मार दे, कोई सुनने वाला है? जोधपुर के अंदर वाल्मीकि समाज के बच्चे का एनकाउंटर कर दिया, फेक एनकाउंटर था, कोई नहीं गया। हनुमान बेनीवाल गया वहां पे। हर जगह अन्याय अत्याचार होता है। मैं जाता हूँ, आज एक सालासर के अंदर ब्राह्मण समाज के बच्चे को स्कूल वालों ने इतना पीटा, उसकी मौत हो गई, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा था। मैंने डीजीपी को कहा, डीजी साहब इस परिवार को न्याय दिला देना, नहीं तो फिर चुनाव छोड़ के उधर आना पड़ेगा मुझे। और भाइयों, एक ही व्यक्ति जो आम आदमी के लिए बोलता है, गरीब आदमी के लिए बोलता है, आपके किसान के, दलित के, शोषित पीड़ित के अगर सुई भी चुकी तो दर्द हनुमान बेनीवाल महसूस करता है। उठो, आपको आपकी ताकत याद दिलाना। आपका भाई नागौर की धरती से आपके बीच आया। मेवाड़ के मान और सम्मान की लड़ाई के अंदर आप मुझे नई ऊर्जा बल्लभ नगर की धरती से दे दो। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 23 के अंदर पीछे से दिल्ली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सरकार आपकी होगी, और भाइयों की सरकार आपकी होगी, तो आपको कर्ज माफी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। 15 मिनट के अंदर कर्जा भी माफ हो जाएगा, कानून की व्यवस्था ठीक हो जाएगी, और जितने भी दागी भ्रष्ट लोग सरकार के अंदर अधिकारी बैठे उनकी लिस्ट बन के, वैसे लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप इस्तीफे लेके भाग जाएंगे और गुंडे अपराधी बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे, एक भी नहीं दिखेगा। इसके लिए राज चाहिए। लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है,
या तो सत्ता की ताकत हो, कलम की ताकत हो, अपने लोगों को भला कर दो, और या जनता की ताकत हो। जनता की ताकत हमारे पास है, लेकिन कोरोना से हमने रैलियां नहीं की। आप तो स्वास्थ्य की चिंता करिए, हम रैलियां करके कोरोना के अंदर और ज्यादा कोरोना फैलाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कोरोना से लाखों लोग हमें छोड़ के चले गए, हमारे बच्चे चले गए, परिवार के परिवार उधर गए। राजस्थान की सरकार को चिंता नहीं थी, दिल्ली वालों को भी चिंता नहीं थी। एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे, गहलोत मोदी पे आरोप लगा रहे, मोदी गहलोत पे लगा रहा। गहलोत तो धृतराष्ट्र हो गया, अपने बेटे को जिताने के लिए उसको सेट करने की किसी भी हद तक जा सकते हैं। गहलोत मेरे से नाराज भी है कि मैंने उसके बेटे को जोधपुर के अंदर जाके हराया। लेकिन आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, आप बल्लभनगर जिता दो, आपके काम होंगे। सरकार को कैसे डराया जाता है तो मेरे से ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता राजस्थान का। काम होंगे और दिल्ली से भी आपको शुभ समाचार ही मिलेंगे। बल्लभनगर और उदयपुर के अंदर दिल्ली सरकार का भी बड़ा योजना, बड़ा तोहफा लेके आपके लिए आएंगे, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। इस लोकसभा के अंदर भी राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, और पहली बार तेजा जी का जयकारा लगा के देश के अंदर संदेश दिया कि मैं तेजा जी महाराज की धरती से आता हूँ। तेजा जी असली किसानों के लोक देवता थे, जिन्होंने गाय की रक्षा करने के लिए, बीजेपी तो गौ माता के नारे लगाती है, तेजा जी महाराज ने 1000 साल पहले गायों की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर किए और पूरे देश को बताया हनुमान बेनीवाल जिस धरती से आता है उस धरती पे वीर तेजा जी महाराज का अवतार राजस्थान की धरती पे हुआ। और ये विधानसभा के अंदर में नहीं शुरुआत की, ये जो तीनों विधायक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जब कांग्रेस बीजेपी आपस में मिल जाती है विधानसभा का, तब एक ही पार्टी अंदर बोलती है, वो है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। चाहे विधानसभा की बेल में धरना देना पड़े, चाहे बाहर धरना देना पड़े, चाहे सड़क पे लड़ना पड़े, आप सबकी आवाज बन के एक ही पार्टी आपकी आवाज बनती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। भाइयों, कोई भर्ती सही नहीं हो रही है, हर भर्ती का पेपर आउट हो जाता है। अभी पटवारी की परीक्षा हुई नहीं, अभी तो लोग कह रहे हैं पेपर आउट हो जाएगा, पहले क्या है ढूंढ रहे हैं पेपर को, काम मिलेगा। मुझे लग रहा है कि राजस्थान के अंदर जंगल राज हो गया। गहलोत रजाई के अंदर सो रहे हैं, नारे भी लग रहे हैं, गहलोत की रजाई से उठो उठो, बताओ कैसे नारे लग रहे हैं। कोई वो एक खान मंत्री के नारे लग रहे हैं, बजरी खा गया, भाटा खा गया, अरे क्या हालात है राजस्थान। लेकिन इसको बदलेगा कौन? वसुंधरा तो वापिस वैसी है, वो अगर आ गई वही गहलोत वही वसुंधरा। कम से कम गहलोत शराब पी के तो नहीं सोता, वसुंधरा तो दारू पी के सो जाती थी। अपने पति को छोड़ के जिसके साथ 7 फेरे लिए, जब वो उसकी नहीं हो सकी तो राजस्थान की कैसे हुई? फिर भी पागल बना के 2 बार मुख्यमंत्री रहेंगे राजस्थान, 6 बार। ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है। वो तो गई, लंदन भेज दिया उसको, गहलोत को भी वेंटिलेटर पे 99 पे डाल दिया था। लेकिन 23 का सेमीफाइनल बल्लभनगर है और फाइनल पूरा राजस्थान का मैच होगा। सेमीफाइनल जीता दोगे हमारे को? तो ये पूरी जो पंचायत है, देखो कोई कांग्रेस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी आएंगे, आप ये मत सोचना हनुमान जी आए, कई नेताओं को लाएंगे कि देखो समाज के नेताओं को समाज की करो। आप सुनना सबकी और करना मन की, तो ठान रखिए करना यही है। अकेला हनुमान हमारे लिए लड़ रहा है, 20 साल से स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में मंत्री पद छोड़े, नई पार्टी बनाई, किसान के बेटों को नया नेता, हर जगह नए नेता बन रहे, हर जाति के लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मैं धन्यवाद दूंगा डांगी जी कि मेरे भरोसे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जो मुझे पसंद करता है वो एक एक वोट उदयलाल जी डांगी को बोतल का निशान पर दबा के और उनकी मदद करेगा। ये मैं आपसे आश्वासन लेने के लिए आपके बीच आया हूँ और मुझे पूरा आश्वासन करोगे ग्राम पंचायत से 71 का मतदान उदयलाल जी के पक्ष में होगा। भाइयों, बोतल का चिन्ह हमारा 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे आ गया मशीन के अंदर। और ये 1 नंबर पे चिन्ह भी कैसे आता है? जब पार्टी को मान्यता मिलती है। नहीं तो निर्दलीय को तो 8 व 7 रुपए, एक कोई लड़ रहा है यहाँ निर्दलीय, उसका तो 8 व 7 रुपए है। तो ऐसे बनाने से नहीं, कोई पार्टी नहीं, पार्टी तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जिसने कांग्रेस बीजेपी को धकेला, 1 नंबर पे मशीन के अंदर आ गई। जब मशीन में 1 नंबर पे आ गई तो आपको 1 नंबर पे रखना, ये बात आप लोग करोगे। पोलिंग हमारी जबरदस्त हो, एक एक वोट जो बाहर गया है उन सबको बुलाना है। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत यहाँ से हुई। ये चिंगारी जो बल्लभनगर से उठेगी, जयपुर जाते जाते इसको ज्वालामुखी तक बढ़ा देंगे। ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ।
आप सबने स्वागत सत्कार किया पूरी मजबूती से आप लोगों के। उदयलाल जी फिर आपके बीच आएंगे 2 3 4 जगह हम हेलीकॉप्टर भी वापस उड़ाएंगे जब और मिल लेंगे 2 4 सभाओं में, बड़ी एक आध सभा भी और करेंगे, हर जगह जाने की कोशिश करूंगा। लेकिन हनुमान बेनीवाल अगर हर गांव नहीं पहुंच पाए तो मेरी अपील, मेरी आवाज मेरे छोटे भाई सोशल मीडिया से गांव गांव दाने दाने पहुंचाएंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के अंदर मेरों से राजनीति किसान की झोपड़ी और किसान के घर पे लाएंगे। ये मैं आह्वान करने आपके बीच में आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चुनावी सभा में मंच माने बिराजमान परम सम्मानित हनुमान जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, हमारा सामा विराजमान पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक धन्यवाद, आभार कि आपने जिस गर्मजोशी से हमारा जो मान सम्मान किया उसके लिए हम सदैव आप लोगों के ऋणी रहेंगे। मारवाड़ से चल के और मेवाड़ में, इस मेवाड़ की स्वाभिमानी धरती पर एक ही निवेदन आपसे करने आए हैं कि किसान के बेटे आपके लाल उदयलाल जी के पक्ष में आप 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मत का दान करके और उदयलाल जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। आप लोग धार्मिक लोग हैं और मैं तो एक ही निवेदन आपसे करने आया हूं कि जिस तरह हमारे धर्म शास्त्रों में कन्यादान का महत्व है, वैसे ही लोकतंत्र के अंदर मतदान का बहुत बड़ा महत्व है। मत का दान जब सुपुत्र को मिलता है तो विकास की गंगा बहती है। मैं इतना ही निवेदन आपके बीच में करने आया हूं कि किसान का बेटा हनुमान जी बेनीवाल, जिन्होंने एक पार्टी बनाई किसान का उज्जवल भविष्य कैसे हो, जिनकी चिंता रात और दिन इनको सताई रहती है, मैं यही निवेदन आपसे करूंगा कि आप लोग 30 तारीख को बोतल के चुनाव चिन्ह पे ज्यादा से ज्यादा वोट देके और अपने लाल, अपने बेटे, अपने भाई उदयलाल डांगी जी को ज्यादा से ज्यादा वोट देके इनको राजस्थान की विधानसभा में भेजना है। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम। उदयलाल जी की सुपुत्री प्रियांशी उदयलाल जी के लिए वोट के लिए अपील करेगी आप सभी से। नमस्ते। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, वैसे भी मैं बोलती नहीं हूँ, सिर्फ इतना बोलूंगी कि पापा को बोतल के निशान पर ऊपर ही ऊपर वोट दे। धन्यवाद। आगे जया जी मीणा अपना उद्बोधन दें। હું आज ज्यादा तो कहीं नहीं बोलूंगा, लेकिन अब बार कटी 10:30 तो बजेगी, लेकिन मैं के देवता अपने गांव में आवे तो सब जना बेटा रहे। तो आज सबको सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, सबने मुझे धन्यवाद दूं कि इतनी लेट नहीं, लेकिन छोरा छोरी देखो बाहर तक जागे तक आए कि हनुमान जी बेनीवाल आई रहा है तो हुआ कोई नहीं माँ, ठीक है। तो आज सबको मैं यूज कहना चाहूँ कि आप अगर 10:30 11 बजे तक जागी सको तो पीछे से दूसरी पार्टी आए उन्होंने भगाई भी सको। अभी देखो अभी रात हुई है, हनुमान जी अपने वच में है, ठीक है, श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, लेकिन आपने क्या कहे कि आपने जतरा भी देवता वे हनुमान जी ने के आपने जतरा भी भोग पावे ये सब आवे तो मैंने अपन प्रणाम करा। પછી यूं कहा कि देखो मने है कटे हवा चाली रही ने बायरो पड़ी गयो है कटा कटारो तो वो भगाई दीजो, तो वे भागी जाएगा ये तो मैंने विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे जितना भी घरे में मुझे जाई रहूं सब यूं कह रहा कि मैंने परिवर्तन चाहे, तो परिवर्तन कभी आई यदि हनुमान जी बेनीवाल आई तो मैं आई गया तो परिवर्तन भी आई गयो। तो आप सबने मुझे कहना चाहूँ कि आप सब पोर्टल में माके वोट दीजो, उदयलाल जी डांगी ने वोट दीजो और हनुमान जी बेनीवाल ने मां आटो जिताई भेजा, यो पूर्ण विश्वास मैंने दिलाओ। वल्लभ नगर का एक ही लाल उदयलाल, उदयलाल। यहाँ मैंने लगी तो सब में नींद आई गई तो हाथ में ऊंचा भी सके। वल्लभ नगर का एक ही लाल उदयलाल, उदयलाल। ठीक है साहब, धन्यवाद। शेर राजस्थान
नागौर के सांसद महोदय हनुमान जी बेनीवाल, आज जो हमारे पंचायत